था जहाँ उसके गांव के बड़े बुजुर्ग भी जाने से डरते थे। कहते हैं उस जंगल में राख का महल है, एक ऐसा स्थान जहाँ जादू केवल जीवित नहीं जागृत भी है। वीर को वहाँ जाना नहीं था, पर आज कुछ था जो उसे खींच लाया था। एक सपना, 3 रातों से एक ही सपना। एक लड़की सुनहरी आंखों वाली जो उसे बुला रही थी और कह रही थी, अगर समय से पहले नहीं आए तो सब कुछ राख हो जाएगा। वीर ने अपनी कमर से बंधी तलवार को ठीक किया। वो कोई योद्धा नहीं था, ना ही राजकुमार। वो तो बस एक सामान्य लड़का था जो गांव में लकड़ियां काटता था और दूसरों के घर पानी भरने जाता था। लेकिन उस दिन कुछ बदलने वाला था। जैसे ही उसने पहला कदम जंगल के भीतर रखा, जमीन हल्की सी कॉपी, एक पुराना भूला हुआ मंत्र हवा में फुसफुसाया गया। किसी ने वीर को पहचाना और तभी एक काली चिड़िया जिसकी आंखें नीली चमक रही थीं, पेड़ से नीचे आई और वीर के सामने बोली, बहुत देर कर दी अग्निपंख, अब भाग्य तुम्हारे पीछे है। वीर का गांव और पुराने जंगलों से घिरा था। अरण्यपुर, चारों तरफ पहाड़। यह गांव नक्शों में नहीं था और वहां पहुंचने का कोई पक्का रास्ता भी नहीं। लोग कहते थे कि ये गांव एक भूल चुकी दुनिया का बचा हुआ टुकड़ा है, जहां अब भी पुराने जादू की हल्की सांसें चलती हैं। वीर वहीं पैदा हुआ था, एक गरीब परिवार में। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी और उसके पिता के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। गाँव वाले कहते हैं वो रात को निकला था राख के जंगल में और फिर कभी लौट कर नहीं आया। वीर को बस इतना याद था, एक जलता हुआ दरवाजा और अपने पिता की आवाज, अगर मैं न लौटूं तो अग्निपंख को ढूंढना, वो तेरा भाग्य भी है और तेरा भार भी। वीर बड़ा हुआ दूसरों के खेतों में काम करते हुए, बर्फीली पहाड़ियों से लकड़ियां काटते हुए और गांव के बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाते हुए। वो दूसरों जैसा नहीं था, उसकी आंखों में कभी डर नहीं दिखा और उसके सपनों में वो चीजें आती थीं जो बाकी लोग देख भी नहीं सकते थे। गांव में उसकी दोस्ती बस एक बूढ़े बाबा से थी, काका नील, जो कहते थे कि वीर की रगों में पुराने वंश का खून बह रहा है। तेरे हाथों में लकीरें नहीं, मंत्र छुपे हैं बेटा, लेकिन जब समय आएगा सब खुद बताएगा। वीर हंस देता था, उसे इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन अब उस सपने के बाद, उस काली चिड़िया के बोलने के बाद, शायद यकीन करना ही एकमात्र रास्ता था। जैसे ही वीर ने जंगल के भीतर कदम रखा, पेड़ों की छांव और घनी हो गई। हवा में कुछ अजीब था, किसी पुरानी राख की महक और साथ ही कुछ ऐसा जैसे किसी ने अभी अभी कोई मंत्र फूंका हो। हर कदम पर सूखे पत्ते चरमराते और हर पेड़ की दरार से वीर को लगता कोई उसे देख रहा है। उसके कंधे पर बैठी कारली चिड़िया जो अब तक शांत थी, अचानक बोली, पीछे मत देखना, वो जाग चुके हैं। वीर का दिल धड़कने लगा। कौन? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। जिन्हें राख ने सहेज रखा है, वे जो कभी जीवित थे अब केवल यादों के भूखे हैं। और तभी सामने की झाड़ियों में हलचल हुई। वीर ने झट से तलवार खींच ली जो उसके पिता की पुरानी यादगार थी। अगले ही पल झाड़ियों से कोई निकला, एक अजीब जीव, इंसान और परछाई के बीच कुछ। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, लेकिन उसकी चाल वीर को किसी खोई हुई आत्मा जैसी लगी। वो धीरे धीरे वीर की तरफ बढ़ रहा था और हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। मैं नहीं हूँ, पर मैं जानता हूँ कि तू कौन है। उस जीव की आवाज हवा में घुली। अग्निपंख लौट आया है, लेकिन क्या तू अब भी वही है? वीर एक पल को कौंप गया। उसने वो नाम फिर से सुना, अग्निपंख, जो उसके सपनों में भी गंजता रहा था। उसने तलवार उठाई, लेकिन चिड़िया चिल्लाई, नहीं, उसे छूना मत, ये कोई शत्रु नहीं, ये एक दर्पण है। वीर की आंखें फैल गईं, क्योंकि उस अंधे जीव की छाती पर राख की परत के नीचे उसी की शक्ल चमक रही थी। और तभी हवा में एक और आहट हुई। पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, अगर इसे और देर देखा तो तू खुद को भूल जाएगा। भाग वीर, अभी नहीं तो कभी नहीं। वीर पलटा और धुंध के बीच एक आकृति दिखाई दी, सुनहरी आंखें। वीर ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, धुंध के बीच से एक लड़की की आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। उसके बाल हवा में बह रहे थे, गहरे चांदनी रंग के, और उसकी आंखें जैसे 2 सूरज डूबते हुए भी चमक रहे हों। वो करीब आई और वीर के आगे खड़ी हो गई। तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन इस जंगल को पता है। वीर हकपका गया। तुम कौन हो? वो मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम है सायरा, मैं समय की रक्षक हूँ और तुम्हारी कहानी की पहली गवाह भी। वीर कुछ कह पाता, उससे पहले उसने एक जादुई गोला अपनी हथेली में बनाया। उसमें वीर का गांव, उसके पिता और एक पुराना युद्ध दिखाई दिया। सायरा ने कहा, तुम अग्निपंख हो, जादू के सबसे पुराने वंश का उत्तराधिकारी, पर जब तुम्हारा परिवार मारा गया तो तुम्हें छुपा दिया गया। तुम्हें इस जंगल से दूर रखने के लिए समय की एक दीवार बनाई गई थी। तुम यहाँ नहीं आ सकते थे वीर, पर अब जब तुम आ गए हो, इसका मतलब है कि समय टूट चुका है। वीर अवाक रह गया। तो क्या ये सब जादू असली है? मैं कोई साधारण लकड़हारा नहीं। मेरे पिता, वो क्यों गए थे जंगल में? सायरा की आंखों में अचानक उदासी तैर गई, क्योंकि वो तुम्हें बचा रहे थे और वो मरे नहीं थे वीर। वो अब भी जिंदा हैं, पर बंद है राख के महल में और तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। सायरा ने वीर की आंखों में देखा और कहा, तुम अब पीछे नहीं जा सकते वीर। अगर तुमने राख के महल तक पहुँचना है तो तुम्हें कालवृत्त द्वार से गुजरना होगा। वीर ने घबराकर पूछा, क्या वो कोई और जंगल है?
सायरा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में चिंता की लकीरें थीं। नहीं, वो एक दूसरी दुनिया है, वो जो इस दुनिया के पीछे छिपी है, जादू की जड़। जहाँ समय सीधा नहीं चलता, वहाँ भावनाएं भी आकार बदल लेती हैं। वे दोनों घने जंगल से होते हुए एक सूखे सरोवर के किनारे पहुँचे। सायरा ने जमीन पर हाथ रखा और एक वृत्त बना दिया, राख और नीले फूलों से। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं कांप उठी और आसमान में दरारें सी बन गई। वीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये द्वार है? नहीं वीर, सायरा ने कहा, ये एक परीक्षा है। अगर तुम अंदर गए तो तुम वही नहीं लौटोगे जो अभी हो। वीर ने उसकी आंखों में देखा। तो चलो, उस मैं को खोजते हैं जो मुझे बनना है। सायरा ने उसका हाथ थाम लिया। पहली बार वीर को उसके स्पर्श में जादू से ज्यादा एक अपनापन महसूस हुआ। जैसे ही वे दोनों वृत्त के भीतर कूदे, सारा दृश्य बदल गया। पेड़ अब हवा में तैर रहे थे, धरती पर नदियां उल्टी बह रही थीं, आकाश रंग बदल रहा था, कभी लाल, कभी नीला, कभी सुनहरा। ये थी बीच की दुनिया, समय और यथार्थ के बीच। हर सवाल का जवाब यही मिलेगा, सायरा ने कहा, पर शायद हर जवाब तुम्हें थोड़ा और तोड़ देगा। अंत में एक परछाई उनके सामने आई, एक बूढ़ा आदमी जिसके सिर पर जादुई मुकुट था। उसने वीर को देखकर कहा, तो तू आया है अग्निपंख, अपनी असली आग लेने। पहले अपने अतीत को पहचान, फिर ही भविष्य की चाबी पाएगा। सायरा चुपचाप खड़ी थी, उस जगह जहाँ समय की धाराएं थम सी गई थीं। वीर उसके ठीक सामने था और सामने हवा में तैरता हुआ एक आग से बना दर्पण। ये है अनिदर्पण वीर, सायरा ने कहा। इसमें तेरा अतीत, डर और वो हर चीज दिखेगी जो तू छिपाना चाहता है। अगर तू इसे पार कर गया तो अग्निपंख जागेगा और तू अपने असली सर के लिए तैयार होगा। वीर ने गहरी सांस ली और दर्पण की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने उसके भीतर झांका, दर्पण की लपटें नीली हो गईं और दृश्य बदल गया। दर्पण के भीतर वीर का अतीत। वो अपने गांव में था, छोटा बच्चा, अपनी माँ की गोद में। वो हंस रहा था, खेल रहा था। फिर अचानक आग लग गई, चारों तरफ राख और उसके पिता एक अजनबी के साथ तलवारों से लड़ते हुए। भाग जा वीर! सायरा चुपचाप खड़ी थी, उस जगह जहाँ समय की धाराएं थम सी गई थीं। वीर उसके ठीक सामने था और सामने हवा में तैरता हुआ एक आग से बना दर्पण। बच्चा वीर चिल्लाया और तभी एक चिल्लाहट आई, सायरा की। लेकिन ये सायरा नहीं थी, ये वही लड़की थी जो वीर को सपनों में बुलाती थी। छोटी, डरी हुई, पर उसकी आंखें वही सुनहरी थीं। मत छोड़ो मुझे, वो बोली। वीर समझ नहीं पाया, ये उसका अतीत है या भविष्य। अचानक आग और तेज हो गई। वीर ने उस छोटी लड़की का हाथ थामना चाहा, पर तभी एक परछाई आई, जलती हुई। तू अपना अतीत नहीं बदल सकता वीर, पर अगर तूने डर के मुंह मोड़ा तो तू कभी अपने भाग्य का सामना नहीं कर पाएगा। वीर कौंप गया, लेकिन उसने लड़की को गले से लगा लिया और बोला, मैं भागने नहीं आया हूँ। अगर जलना है तो मैं अपने सच में जलूंगा। बाहर की दुनिया सायरा ने देखा, अग्नि दर्पण फटने ही वाला था और फिर एक तेज रोशनी हुई। वीर आग से निकलकर बाहर आया। उसके हाथ में एक ज्वलंत चिन्ह था, अग्निपंख का निशान। सायरा की आंखें भर आईं। तुम अब सिर्फ वीर नहीं हो, तुम अब उत्तराधिकारी हो, आग के, वंश के और मेरे दिल के भी। उसने ये आखिरी लाइन मन में कही, होठों पर नहीं। जैसे ही वीर ने अग्निपंख का चिन्ह पाया, सायरा ने उसकी तरफ देखा। अब वो केवल रक्षक नहीं, साथी बन चुका था। हमें अब चलना होगा, सायरा ने कहा। जहाँ सब शुरू हुआ था, विल्थार। रास्ता विल्थार की ओर वे दोनों उल्टी बहती नदी और बोलते हुए पत्थरों से गुजरते हुए एक वीरान घाटी में पहुँचे। सायरा ने बताया कि विल्थार वो गांव था जहां सबसे पहला अग्निपंख जन्मा था। एक राजा नहीं, एक आग से बना कवि जिसने दुनिया को जादू की भाषा सिखाई थी। पर एक दिन उस गांव पर भूल की छाया गिर गई। कहा जाता है, सायरा बोली, कि जब एक अग्निपंख अपनी ही शक्ति से डर गया था, उसने खुद को और पूरे गांव को समय से काट दिया था। वीर ने पूछा, तो हम कैसे वहाँ जा सकते हैं अगर वो समय में ही नहीं है? सायरा ने मुस्कुराकर अपनी कलाई से एक नीली लटकन खोली। ये काल सूत्र है, ये हमें उस जगह ले जा सकता है जहाँ यादें अब भी सांस लेती हैं। जैसे ही वे काल सूत्र के प्रकाश से गुजरे, उनके सामने एक अंधेरे में चमकता हुआ गांव आया। गांव अधजला था, घरों की छतें राख में ढकी थीं, लेकिन कुछ घर अब भी टिके हुए थे, मानो किसी ने वक्त को वहीं रोक दिया हो। वीर ने एक दीवार छुई और अचानक एक याद उसके भीतर घुस गई। वो खुद को वहाँ देखता है। वीर चुप रहा, उसका मन डोल गया। मतलब तुम? हाँ वीर, सायरा ने कहा, मैं तुम्हारी बचपन की वही दोस्त हूँ जिसे तुम धुंधली परी कहा करते थे। अंत में तभी जमीन कांपी। गांव की गहराइयों से एक शापित आत्मा जागी, वो जो विल्थार की रखवाली करता था। कोई भी जो भूत में लौटे, मरने को तैयार हो जाए। गांव की जमीन कौप रही थी। सायरा ने वीर का हाथ कसकर पकड़ लिया और उनकी आंखों के सामने विल्थार के बीचों बीच
राख और काली लपटों से बना एक रक्षक उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर पत्थर और धुआं था और उसकी आवाज जैसे टूटे हुए वादों की गूंज भी भूत